श्री राधा गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री राधा गोविंद के चरणारविंदों में ध्यान करता हुआ आज आपको शिक्षित वर्ग के अंदर जड़ें फैला रही एक समस्या के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे जाकर ये बहुत बड़ी समस्या बन जाने वाली है। और ये समस्या जो है शिक्षित वर्ग के अंदर, पढ़े लिखे लोगों के अंदर ज़्यादा संक्रमण की तरफ फैल रही है। आजकल देखने को मिल रहा है समाज में एक बड़ा प्रचलन चला है म्यूजिकल विवाह, म्यूजिकल फेरे। ये म्यूजिकल फेरे क्या है? भारतीय संस्कृति के अंदर तो कई म्यूजिकल फेरों का कोई उल्लेख है नहीं। भारतीय समाज सनातन धर्म के अंदर अगर अपन सोशल दृष्टि से भी देखते हैं तो भी 8 प्रकार के विवाह बताए गए भारतीय समाज में, जिनमें से 4 प्रकार के विवाह तो सर्व समाज मान्य विवाह माने गए हैं और 4 प्रकार के जो विवाह है वो किसी भी लेवल से, किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं है, उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले जो विवाह है वो ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा देव विवाह, आर्य विवाह, प्राजापत्य विवाह और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। इस प्रकार ये 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से पहले 4 प्रकार के तो समाज ने किसी न किसी रूप में उनको स्वीकार किया है और वो स्वीकार करने की वजह भी इनमें मिलती है। लेकिन जो बाद वाले 4 हैं उनको किसी भी दृष्टि से समाज स्वीकार नहीं कर सकता। आजकल जो म्यूजिकल फेरों के नाम से जो विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से मान्य नहीं है। मैं किसी की निंदा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन अगर समय रहते आवाज नहीं उठाई गई तो आने वाले बच्चे बच्चियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ विवाह बताया गया है। पंडित जी जब आपका विवाह संपन्न करवा रहे होते हैं तो जो प्रधान संकल्प होता है उसके अंदर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रह परिग्रह धर्माचरणेश अधिकार सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीति अर्थम ब्रह्म विवाह विधिना विवाहाख्य संस्कारम करिष्य है। क्योंकि ये जो विवाह है ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और इस संस्कार को ब्रह्म विधि के द्वारा भगवान नारायण को, प्रजापति को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म विधि के द्वारा मैं इसको संपन्न कराऊंगा, यह संकल्प लिया जाता है। ब्रह्म विधि से संपन्न कराने का तात्पर्य वैदिक रीति से, वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान, पूजा, वेद मंत्रों के द्वारा ही हवन, सब कुछ कार्य जो होता है वो वेद मंत्रों के द्वारा विहित होना चाहिए, वेद मंत्रों के द्वारा संपादन किया जाना चाहिए। और आजकल देखा जाता है जो काम अन्य लोगों का है, गाने बजाने वाले लोगों का जो काम है, उसी तरीके से लोग लुभावनी बातें बोल करके यजमान को अच्छी अच्छी बातें बोल करके, क्योंकि यजमान भी आजकल उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनको अपने कानों को अच्छी लगने वाली बातें सुनाई जाती है और गा बजा करके गणेश जी की पूजा हो गई, गाने के द्वारा ही मातृकाओं की पूजा हो गई, देवताओं का सूक्ष्म रूप से क्यों गाया क्यों नहीं गाया और पूजा हो गई। यजमान इस चीज को नहीं जानते हैं कि क्या पूजा हो रही है क्या नहीं हो रही है, बस उनको तो कह दिया जाता है अब ये पूजा हो रही है, अब ये पूजा हो रही है और वो मान लेते हैं।
मैंने देखा है कि ये लोग हवन तो करवाते ही नहीं है, केवल अग्नि प्रज्वलित करके उसको प्रज्वलित रखते हैं। विवाह के अंदर जो नियमित आहुतियां होती है वो तो कम से कम देवताओं को लगानी चाहिए, वो भी नहीं लगाते हैं। कुल मिला करके गा बजा करके लोगों को रिझा करके कर्णप्रिय आवाज के द्वारा उनको क्या कहूं मैं, ऊपर नीचे उठा करके समझा करके भाव विभोर कर देते हैं और लोग बड़े मस्त हो जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि इन दोनों बच्चों बच्चियों का आगे का जीवन कैसा रहेगा। कहीं जाने अनजाने में हम इनके साथ, इनके जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो इस समस्या से जल्दी निजात पाना चाहिए। और जहां तक है, सभी परिवार वाले, सनातन धर्म को मानने वाले इन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चे बच्चियों का विवाह एक तो समय पर। आजकल बड़ी समस्या ये भी हो गई है कि जब पंडित जी के पास मूर्त निकलवाने के लिए जाएंगे तो कहेंगे महाराज अच्छा मूर्त निकालो, कौन से समय पर कौन सा कार्यक्रम होगा हमको लिस्ट बना के दो। और जब विवाह का समय आता है तो कोई भी कार्य आप समय पर नहीं कर पा रहे हो। तो इस ओर आप अपना ध्यान आकर्षित करें और समय पर करें, वेद रीति से करें, ताकि आने वाले बच्चों के जीवन में जो नाना प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही है, शादी के बाद आप बच्चों की समस्या लेकर फिर पंडित जी के पास पहुंचते हो, महाराज हमारे बच्चे बहू और जो बेटा है उनमें तने जो समानांतर नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस समस्या की ओर ध्यान देंगे। मैं आपको ज़्यादा कुछ न कह करके एक सामाजिक आवाज़ जो उठनी चाहिए वो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। बाकी आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। जय राधे, जय श्री कृष्णा।